हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सबसे पहले सॉरी क्योंकि आजकल मेरे व्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ। सॉरी फॉर दैट। खैर जो भी है, तो ये ना व्लॉग हरी के बर्थडे से एक दिन पहले का है, जो कि मेरा तैयारी का ही व्लॉग है। इसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने डाल दिया, ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं हरी के लिए कुछ स्वीट बना रही हूँ जो कि ड्राई फ्रूट की है। और ये स्वीट मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके छोटे बच्चे हैं या वैसे भी छोटे बच्चे ना भी हों तब भी आप इसको बना सकते हो। ये एक सुपर फूड की तरह काम करता है, बहुत बेस्ट है, एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा है। मैं देखो इसको कैसे बना रही हूँ, आप भी ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे मैंने 4 कटोरी मखाने की ली है, और जिस कटोरी से मैंने मखाने लिए हैं उसी कटोरी से मैं एक कटोरी को काजू की ले लूँगी। आप टूटी काजू भी ले सकते हैं, कोई सी भी काजू ले सकते हैं क्योंकि वो तो हमें पीसना ही है बाद में। यहाँ पे मैं अपने मखाने मैंने हो गए मेरे ड्राई रोस्ट, तो मैंने उनको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया और साइड में मैं पिस्ता कट करने लगी। यहाँ पे मैं फाइन चॉप कर रही हूँ पिस्ते को, और जब तक मेरे मखाने ठंडे होते हैं तब तक मैं कट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं अपने मखाने इनको ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पे ये ना मैंने क्यों बनाई है ये वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मैंने ना कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ा था, उसमें ना एक गुड़िया ने ना बहुत ज़्यादा केक खाया था अपने बर्थडे पे, तो उसके साथ ऐसा बहुत गलत हुआ, जो कि मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ भी हो। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप भी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा केक मत दो, भले ही उनका बर्थडे है, किसी का भी बर्थडे है, कुछ भी है। क्योंकि हमें नहीं पता वो लोग कैसे बनाते क्या बनाते हैं। हम बड़े हैं, हम थोड़ा सहन कर लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने अपने मखाने को ड्राई रोस्ट उनको उसको फाइन पीस लिया, अच्छे से पीस लिया। और अब मैं काजू को भी मैंने उसी में पीस लिया। हाँ, क्या करना है कि पहले आपको मखाने को पीसना है क्योंकि फिर वो एक ड्राई पाउडर बन जाएगा, और फिर उसके बाद उसमें काजू डालनी है, फिर काजू को पीसना है। ऐसा मत करना कि काजू और मखाने एक साथ डाल दो, वो थोड़ा नहीं अच्छे से होता। तो यहाँ पे आपको अलग अलग पीसना है, मतलब पीसने जैसे ही आप उसको पीसते हो उसी पाउडर में आप वो डाल दो। मखाने पीसने के बाद उसी पाउडर में आप काजू को डाल दो। और फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ उसमें एक वही कटोरी भर के मिठाई बूरा, मतलब बूरा डालो, या फिर आप उसमें पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। और उसको आप अपने हाथ की हेल्प से अच्छे से उसको मिक्स कर लोगे। और अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे ना आप इसमें एक कटोरी भर के मिल्क पाउडर की भी डाल सकते हो, बट मैंने मिल्क पाउडर भी नहीं डाला था। फिर वही चीज़ है ना कि वो भी केमिकल ही है, मतलब मैंने वो भी नहीं डाला था। वैसे उसका कोई वो नहीं है, बट आप डाल सकते हो। उससे क्या होता है देखने में भी और थोड़ा ऐसे वो हो जाती है बिल्कुल वाइट, और एकदम काजू कतली जैसा उसका बन जाता है देखने में भी, और टेस्ट भी थोड़ा बढ़ जाता है। पर मैं तो बच्चे के लिए बना रही थी तो मैंने नहीं डाली वो। फिर मैंने इसका एक आटे के जैसा इसका फाइन पेस्ट बना लिया था, और एक डो बना लिया था, सॉरी। और फिर मैंने इसमें 2 चम्मच घी की डाल के उसको एक अच्छा सा फाइन सा कर लिया था। फिर मैं क्या कर रही हूँ ना, लास्ट जिस पे मैंने चॉपर पे मैंने चॉप किया था पिस्ता को, उस पे मैं इसको राउंड राउंड करके इसको ऐसे एक शेप दे दूँगी, और इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब वो मैंने रख दिया 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में, और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा अपना धनिया, क्योंकि कल के मसालों की भी तैयारी करनी थी, तो मैं धनिया को उसमें ड्राई रोस्ट कर लूँगी और फिर मैं इसको पीस दूँगी। और जैसे ही मैं मिक्सी चला रही थी तो मुझे फिर वही डर लग रहा था कि हरी जग ना जाए, क्योंकि वो लोग सो रहे थे दोनों, हरी और उसके डैडी, वो जग ना जाए। क्योंकि वो जग जाता है ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम करना, वो आके पैर मेरे पकड़ लेता है। और यहाँ पे मैं 30 मिनट्स का भी वेट कर रही हूँ। जैसे मैं 30 मिनट्स होंगी तो मैं इसको फिर कट कर लूँगी। मुझे अभी तक पता नहीं कैसी बनी होगी, क्या होगा, क्योंकि मैंने भी ये वाली स्वीट मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, और मुझे केक नहीं खिलाना था हरी को, और ये हम फास्ट में भी खा सकते हैं, इसलिए मतलब मुझे लगा कि हाँ मैं बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने किचन वगैरह सब क्लीन कर लिया था, 30 मिनट हो गए थे, तो मैं इसको धीरे धीरे से काट रही हूँ। और फिर ये कट जाएगा तो हम सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। और इसका ना एक ये है कि आप इसको फास्ट में भी खा सकते हो। और हरी का ये जो बर्थडे था वो तो नवरात्रे में ही था, नवरात्रे चल रहे थे, तो कई लोग का ऐसे फास्ट भी था, तो उनको देने के लिए भी मुझे था कि हाँ मैं उनको दे भी दूँगी, ये सही है। और ये फास्ट की चीज़ें अपने हाथ से बनाओ तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। बाहर की ठीक है हम लाते हैं, बट ये कि कुछ भरोसा नहीं होता आजकल, तो इसीलिए मैंने तो घर पे ही बनाई है। और आप भी अपने बच्चे को ज़रूर इसको दीजिए, ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा है।
और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे सारा कट कर लिया और मैं सबसे पहले अब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए निकाल रही हूँ अलग से और उनको लगा देंगे और फिर मैं इनको उठा के और रख लूँगी बाकी कल के लिए। और फिर इसके बाद थी मेरा दोपहर का हुआ। इसके बाद शाम को फिर हमें सब्ज़ी वगैरह लेने जाना था, हरी के कपड़े लेने जाना था। कपड़े तो नहीं ला पाए, देखो सब्ज़ी तो फिर सब्ज़ी लेने गए और फिर केक वगैरह भी ऑर्डर करना था। और जिन भैया के हम शॉप पे गए केक लेने, वहाँ पे बहुत सारी केक ऐसे रेडी थी बट वो हमें पसंद ही नहीं आ रही थी। फिर एक केक हमने ना ऑनलाइन उनको बताया कि हाँ ये हमें चाहिए, फिर वो वाला केक उनके पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं नहीं आपको दिखा पाई अभी। और फिर आते हुए हमें ऐसा तो है नहीं बाहर गए कुछ ना खाएं, तो यहाँ पे मैंने दही वाले गोलगप्पे खाए और देखो ये कैसे शर्मा रहे हैं। और ये था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।